हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल दोस्तों शुभम ऑल स्टडी। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, समांतर श्रेणी। दोस्तों समांतर श्रेणी का जो टॉपिक है मेरे फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक के क्वेश्चंस 10th बेस का ये हमारा टॉपिक है। 10th बेस का ये टॉपिक है समांतर श्रेणी, और इसके जो क्वेश्चन है अब हमारे कंपटीशन तक पहुँच गए हैं। इसके क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को ढंग से सीख लोगे तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। दोस्तों तो मैं आपको उस लेवल से सिखाऊंगा, ये टॉपिक 10th लेवल से। दोस्तों 10th लेवल से टॉपिक आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, और पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। आप इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, कैसे क्वेश्चन आपने वो देखे होंगे दोस्तों। जैसे कि पूछा जाता है एक से दोस्तों, जैसे प्रथम 100 घन पूर्णांकों का योग। दोस्तों प्रथम 100 घन पूर्णांकों का योग दोस्तों पूछ दिया गया, तो आप दोस्तों क्या करोगे। ये क्वेश्चन दोस्तों कहाँ से आया? ये क्वेश्चन दोस्तों समांतर श्रेणी से लिया गया है, 10th बेस से। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके सामने प्रथम घन पूर्णांकों का योग, प्रथम 8 के गुणजों का योग दोस्तों, या फिर कितने, या फिर सपोज देख लीजिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 2 + 4 + 6 प्लस प्लस करके दोस्तों जाता रहेगा और कुछ लिख देगा 200। इन सबको जोड़कर दोस्तों बताना है क्या आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों जोड़ने लग जाओगे आप, ऐसे नहीं होने वाला दोस्तों। ट्रिक है, क्लास 10th की ट्रिक है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सेकंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और कहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज मैं इस स्टार्टिंग से आपको ये क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे कि इसकी कहाँ से शुरू दोस्तों, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, आखिर श्रेणी की होती क्या है दोस्तों। श्रेणी का मैंने भी आपको लिख के दिखाया दोस्तों कि 2, या फिर दोस्तों 2 4 6 ऐसे कुछ श्रेणी चलती रही, या फिर 1 2 3 ऐसे ही दोस्तों। इस तरीके की श्रेणी होती है, ये समांतर श्रेणी बोला जाता है। सपोज मैं लिख देता हूँ 5 10 15 20 25, ये एक समांतर श्रेणी के अंदर आते हैं दोस्तों। आप कहोगे समांतर श्रेणी के अंदर क्या क्यों हो रहा है ये? इनके दोनों के बीच में जो गैप है एक है, यहाँ पर एक गैप चल रहा है। इन दोनों के बीच में दो का गैप है। इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस, सबके बीच में यहाँ 5 का अंतर है। 5 ऐड हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब जोड़ रहा है या फिर घट रहा है, कंटिन्यू है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या होता है, सपोज मान लेता अगली श्रेणी बताता हूँ मैं, ए होता है दोस्तों पहला पद। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पद क्या होगा दोस्तों, ए प्लस डी होगा। ठीक है दोस्तों, ए प्लस डी आपका दूसरा पद हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ डी बढ़ता रहेगा, जो कंटिन्यू गैप है। सपोज यहाँ 5 है तो फिर 2D हो जाएगा, प्लस 2D प्लस 3D, ए प्लस 3D। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा डी यहाँ बढ़ता रहेगा। मतलब जो गैप है, डी हमारा क्या है दोस्तों, सारवांतर है। डी हमारा क्या है, सारवांतर है। 5 2, इसमें 1 था, दोनों में अंतर। ये डी हमारा सारवांतर है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर दोस्तों। तो देखिए, अब आप कहोगे यहाँ ए क्या है। ए तो दोस्तों पहला पद है। पहला पद जो जहाँ से स्टार्ट है वो हमारा ए है दोस्तों, और जहाँ लास्ट होता है उसको हम ए एन के रूप से जानते हैं दोस्तों। ए एन कहते हैं, ये अंतिम पद है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पद आपको इस तरीके से देख लीजिए। समांतर श्रेणी में अब डी आप समझ गए हो कि क्या है, कोई भी श्रेणी हो तो डी। ए क्या है दोस्तों, प्रथम पद। प्रथम पद हमारा ए हो गया, और डी हमारा हो गया सार्वंतर, मतलब सार्वंतर हमारा डी हो गया दोस्तों। अब एक चीज़ और दोस्तों, इसमें कितने पद हैं, कितनी संख्या है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा कहलाएगा पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ नाम है, और एक अब आते हैं एन पदों का योग। अगर बोले तो हम उसको एस एन से दिखा सकते हैं दोस्तों, और एन व पद दोस्तों हम ए एन से भी दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी इस पद में, इस समांतर श्रेणी में हम किसको किस नाम से जानेंगे। ये ट्रिक आगे बात करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों ये किस किस नाम से हम किसको क्या बुला रहे हैं। तो दोस्तों ए पहला पद होगा, ध्यान रखना। अब आगे डी सार्वंतर होगा, और एन पदों का नंबर होगा दोस्तों। किस नंबर के पद की बात हो रही है वो दोस्तों एन व पद होगा। चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक लिख के, और बात करेंगे हम कि सार्वंतर दोस्तों क्या होता है, और डी ए क्या है, और कितने पदों का योग, और कैसे दोस्तों क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन लेवल तक दोस्तों पहुंचे जा रहे हैं, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए चलिए, पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको सामने लिख देता हूँ। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि 1 से लेके 1 + 2 + 3 ऐसे ही सपोज स्टार्टिंग 10 तक करते हैं। 10 तक का योग बताना है दोस्तों, ये जोड़ कर कितना आएगा,
कितना आएगा दोस्तों, आप जोड़ने बैठ जाओगे। अब जोड़ना नहीं है, अब इस एस एन पदों का योग के लिए फॉर्मूला है, वो क्या है दोस्तों, एस एन बराबर एन अपॉन टू, एन अपॉन टू और ए प्लस ए एन, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब एस एन पदों का योग के लिए एक फॉर्मूला ये है दोस्तों। अब ए एन का जो फॉर्मूला हमारा होता है, ए एन का जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, ए एन का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि डी क्या है, एन क्या है, ए क्या है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एस एन क्या है, अगर एन पदों का योग दोस्तों में पूछा है तो एस एन को निकालने के लिए हमें एन दोस्तों हमारी पदों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, पदों की संख्या हमारी एन होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए एन पदों की संख्या हो गई। अब यहाँ तक आप दिमाग लगाइए कितना एन हो दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की क्वांटिटी में गिनती है, तो 1 से लेकर 10 तक 10 आपके पद हो गए दोस्तों क्लियर। एन अपॉन टू में एन हमारा 2 हो गया, 10 हो गया अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, ए क्या है, पहला पद 1 प्लस ए एन क्या है, आखिरी पद 10, तो ये आपका हो गया दोस्तों। तो 10 इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए 11 अपॉन 2 दोस्तों, काट दीजिए, आपका क्या हुआ 5, तो दोस्तों 55 मेरा इजीली आंसर आ जाएगा। तो जो दोस्तों मेरा आंसर है यहाँ 55 आ चुका है। मेरा मतलब 1 से लेकर 10 तक को जोड़कर हमारा 55 यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा दिमाग लगाना है, एक और इसको जोड़ना है, और पद कितने हैं दोस्तों, 10 है, 10 हमारे 10 पद हो गए, और इंटू अपॉन 2 तो दोस्तों है ही, और इंटू आपको करना है इन दोनों को जोड़कर, 10 और 11 को जोड़कर इंटू कर देना है 5, सॉरी, तो इन 11 को जोड़ के इंटू कर देना है, मतलब तो सीधे 55 हो गया। आपको डायरेक्ट यही आंसर लाना है बस केवल। अब ये स्टार्टिंग से बात की थी, अब और बढ़ते हैं और चलते हैं इसके हाईली क्वेश्चंस पे। चलो दोस्तों आगे, ये तो सपोज 1 से 10 तक कहा मैंने आपको, 1 से 10 तक के प्रथम 10 पूर्णांकों का योग, तो ये पूछा गया था, बताया मैंने। अब मैं कहता हूँ कि प्रथम 100 पूर्णांकों का योग कितना होगा। प्रथम 100 पूर्णांकों का योग कितना होगा, कि पहले 100 पदों को जोड़कर कितना आने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों। प्रथम 100 घन पूर्णांकों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम 100 घन पूर्णांकों का योग क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका हूँ मैं। अब आपको मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा और आप फॉर्मूला लगाने बैठोगे दोस्तों तो चलेगा नहीं, बात नहीं जमेगी। आपको सीधे साइंस लगाना है, क्योंकि दोस्तों एक बात बताऊँ मैं आपको, हम जितनी देर में पेन चलाते हैं उससे ज़्यादा तेज़ हमारा दिमाग चलता है दोस्तों। हम पेन का यूज़ करना है, सिर्फ 10% यूज़ करना है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन कंपटीशन में अपने दिमाग में करनी होती है, क्योंकि हमें कुछ वो नहीं देना होता है, सिर्फ टिक लगाने हैं, ए बी सी डी पे टिक लगाने हैं, बाकी हमें कैलकुलेशन में क्या की कैसे की सीधा आंसर चाहिए। अगर हम पेन से ज़्यादा अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे दोस्तों, तो कंपटीशन की तैयारी करने बहुत ही आसान हो जाएगी, और ऐसे ही लोग कंपटीशन को की परीक्षा को पास कर पाते हैं जो दोस्तों दिमाग में कैलकुलेशन करना अच्छे से जानते हो। तो देखिए दोस्तों, हमें दिमाग में कैलकुलेशन क्या करनी है, हमें इतना नहीं इसमें देखना, हमें सारे फॉर्मूले माइंड में सेट होने चाहिए कि यहाँ पर एन क्या हो गया हमारा 100 हो गया, एस एन पद हो गया, एन हमारा 100 हो गया दोस्तों, 100 हमारा एन हो गया, और अपॉन 2 कर दूंगा तो सीधा मेरा 50 आ जाएगा, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 50 आ जाएगा। अब इसमें इंटू में क्या होता है दोस्तों, ए फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर लिख देता हूँ। एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ए एन पता है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, एस एन पदों का योग डायरेक्ट आपका आ जाएगा। तो ए प्लस ए एन मतलब 1 प्लस 100, 1 प्लस 100 मतलब 101 आपका आ गया। अब 101 की आप डायरेक्ट गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5050 मेरा यहाँ इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर आंसर आ गया दोस्तों। इतनी आसानी पूर्वक आप प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग भी पूछ दे, या फिर प्रथम 20 घन, अगर कितने तक का भी पूछे दोस्तों, तो इसी तरीके से इसका आंसर हमें निकालना है दोस्तों। तो ये सबसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं इसके जो क्वेश्चंस है समांतर श्रेणी के बेस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आने देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ लेके आपको एक बताता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक समांतर श्रेणी दे दी गई है। सपोज आपको
2, 4, 6 और 8 और ऐसे दी गई है दोस्तों। और यहाँ पर है आपका 200। ठीक है, 200 दिया गया है। और अब कहा गया है कि इस समांतर श्रेणी का योग बताओ कितना होगा। एसएन पदों का योग बताओ कितना होगा, मतलब कितना आएगा इसको जोड़कर। अब दो के प्रथम या फिर दो के गुणजों का योग बताना है कितना होगा। साफ सी बात तो ये है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर वही बात, a बराबर 2 हो गया हमारा दोस्तों। n कितना होगा हमारा, यहाँ n हमारा 100 होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। पता चल गया 2 से डिवाइड हो रहा है, दो दो का गैप है, 200 है, तो n हमारा क्लियर यहाँ पर 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों n हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 200, तो निकाल दीजिए। एसएन पदों का योग डायरेक्ट हमारा आ गया, कैसे आ गया, 100 जो हमारा n है अपॉन 2, 100/2 इंटू an, मतलब आपका जो दिया हुआ है 2 प्लस an कितना है 200, तो 200 आपका an आ गया डायरेक्ट। अब आपका 200 आ गया तो काट दीजिए, ये आ जाएगा 50, तो मेरा 50 इंटू 202, 50 इंटू 202 कर दूंगा, 0 का 0। देखिए दोस्तों, अब 202 की इंटू मैं कैसे करूँगा, इजीली 50 से इसकी इंटू कर दूंगा, 0 का 0 यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 आ जाएगा हमारा। तो दोस्तों 0 से इंटू होगी तो हासिल 1 यहाँ रहेगा, और 5 दूनी 10 आपका ये आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये आंसर 10,100 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से निकालना है आपको। मैं आपको बता चुका हूँ, समांतर श्रेणी के कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, प्रथम कुछ ग्रहण पूर्णांकों का योग या फिर 8 के से जो गुणा होते हुए ऐसी संख्याओं का योग, ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए दोस्तों, तो आपको बहुत ईजीली तरीके से समांतर श्रेणी का ये फॉर्मूला एसएन फॉर्म के उससे दोस्तों निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही टॉपिक लेकर आया था मैं समांतर श्रेणी का। कोई भी दिक्कत दोस्तों, समांतर श्रेणी में कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, योग का क्वेश्चन आपको दिखता है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर आपको नहीं आता तो मेरी इस वीडियो में देखिए दोस्तों, इसके द्वारा आप पदों का योग निकाल के देखिए दोस्तों, आप निकाल पाओगे। नहीं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सवाल भेजिए, मैं उसको आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी आती है दोस्तों, आपका दोस्त आपके लिए हमेशा रहेगा दोस्तों। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आगे दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो बनाता रहूँगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत 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 धन्यवाद।